हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एच डी ओरायन। हम पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी फॉर क्लास 12th टी एस गिरेवाल की टेक्स्ट बुक से 2024 एडिशन अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स, चैप्टर 3 चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। Bootstrap and Davy Jones partners sharing profits in the ratio of 2:1. On 31st March 2024, their balance sheet showed general reserve of rupees 60,000. It was decided that in future they will share profits and losses in the ratio of 3:2. Pass necessary journal entry in each of the following alternative cases when general reserve is not to be shown in the new balance sheet, and when general reserve is to be shown in the new balance sheet. So फर्स्ट केस में क्या है कि ये जो जनरल रिजर्व है उसको हमें बैलेंस शीट में शो नहीं करना है। मतलब ये जनरल रिजर्व का जो क्रेडिट बैलेंस है उसे डेबिट बैलेंस करके क्लोज कर दीजिए। लेकिन दूसरे केस में क्या है कि जनरल रिजर्व को हमें क्रेडिट बैलेंस को डेबिट करके क्लोज नहीं करना है, कुछ ऐसा ट्रीटमेंट करना है जिससे कि इस जनरल रिजर्व का फायदा पार्टनर्स को मिल भी जाए और जनरल रिजर्व का क्रेडिट बैलेंस बरकरार रहे ताकि वो बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में शो हो सके। सो केस 1 के लिए हम सॉल्व करेंगे और डेट है 1 अप्रैल 24। व्हेन जनरल रिजर्व इज नॉट टू बी शोन इन द बैलेंस शीट। जनरल रिजर्व एक क्रेडिट बैलेंस होता है और उसे हमें शो नहीं करना है न्यू बैलेंस शीट में, मतलब उसे डेबिट करके क्लोज करना है। सो जनरल रिजर्व ये वो रिजर्व है जो किसी भी काम के लिए इस्तेमाल में लिया जा सकता है। सो 60,000 रुपीज़ था और इसे हम ट्रांसफ़र कर देंगे दोनों पार्टनर्स को बूटस्ट्रैप एंड डेवी जोन्स कैपिटल अकाउंट। इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जो कि 2:1 है। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में मीन्स 40,000 रुपीज़ टू द फर्स्ट पार्टनर एंड 20,000 रुपीज़ टू द सेकेंड पार्टनर। अब सेकेंड पार्ट को सॉल्व करने के लिए, जिसमें हमें जनरल रिजर्व को न्यू बैलेंस शीट में शो करना है, उसके लिए हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना होगा। और बूटस्ट्रैप और डेवी जोन्स का जो ओल्ड रेशियो है, ओल्ड रेशियो इज 2:1 एंड न्यू रेशियो इज 3:2। हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे विच इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। सो बूटस्ट्रैप के लिए पहले ओल्ड रेशियो क्या है 2/3 माइनस न्यू रेशियो 3/5। सो एलसीएम आएगा 15, 10 माइनस 9 दैट इज इक्वल टू 1/15। सो बूटस्ट्रैप ने क्या किया है, सैक्रिफाइस किया है। उसी तरीके से डेवी जोन्स, ओल्ड रेशियो इज 1/3 एंड न्यू रेशियो इज 2/5। एलसीएम इज 15, 5 माइनस 6 दैट इज इक्वल टू -1/15। सो यहाँ गेन हो गया क्योंकि माइनस में आ गया आंसर और यहाँ सेक्रीफाइस हो गया। और इसी गेन और सेक्रीफाइस को यूज़ करके हमें जनरल रिजर्व का ट्रीटमेंट करना है, जिससे कि जनरल रिजर्व को हमें डेबिट करके क्लोज नहीं करना पड़ेगा, लेकिन पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में फ़र्क पड़ेगा। जो गेन करता है उसके कैपिटल अकाउंट को हमें डेबिट करना है और जो सेक्रीफाइस करता है उसके कैपिटल अकाउंट को हमें क्रेडिट करना है। और अमाउंट रहेगा वो हम जर्नल एंट्री में देखते हैं। सो ये एंट्री भी 1 अप्रैल को होगी और किसको डेबिट करना है, डेवी जोन्स।
डेवी जोन्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू बूटस्ट्रैप। अमाउंट क्या लिखेंगे ये बात है। जनरल रिजर्व 60,000 रुपीज़ का है और बूटस्ट्रैप ने कितना सेक्रीफाइस किया है, 1/15 ऑफ द टोटल प्रॉफिट। तो यहाँ भी टोटल जनरल रिजर्व का 1/15। फाइन। सो 1/15 आप इसमें से करेंगे तो 4 टाइम्स 4,000 रुपीज़, क्योंकि जितना सेक्रीफाइस है उतना ही गेन है। सो अमाउंट विल बी द सेम, बीइंग ट्रीटमेंट ऑफ जनरल रिजर्व। अब देखिए यहाँ जनरल रिजर्व अकाउंट को हमने क्लोज नहीं किया और कैपिटल अकाउंट को ही डेबिट या क्रेडिट कर दिया, तो इससे क्या है, जनरल रिजर्व का अभी भी क्रेडिट बैलेंस बाकी है। इसका मतलब ये है कि वो न्यू बैलेंस शीट में लायबिलिटी की तरफ अपीयर होगा। और ऐसा ही ट्रीटमेंट हम ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के लिए करते हैं, है ना, क्योंकि गुडविल गुडविल का भी हमें अमाउंट से मतलब है, लेकिन गुडविल अकाउंट को हमें शो नहीं करना है बैलेंस शीट में। एज ए रिजल्ट गुडविल अकाउंट को हम डेबिट नहीं शो कर सकते। सो उसको सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो में हम एडजस्ट करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 19। मीता गोपाल एंड Farhan were partners sharing profits and losses in the ratio of 3:2:1. On 31st March 2018, they decided to change the profit sharing ratio to 5:3:2. On this date, the balance sheet showed deferred advertisement expenditure rupees 30,000 and contingency reserve rupees 9,000. Goodwill was valued at rupees 4,80,000. Pass the necessary journal entries for the above transactions in the books of the firm on its reconstitution. नाउ इस क्वेश्चन में तो एक ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल दिया हुआ है हमें, क्योंकि रिसेंटली कैलकुलेटेड गुडविल है, जो कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के कारण गुडविल कैलकुलेशन कंपलसरी हो जाता है। तो इसका ट्रीटमेंट हम सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो में करेंगे। लेकिन ये डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है, ये एक जैसे कि ये एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर है, फाइन, और ये एसेट है, डेबिट बैलेंस है, तो इसे हम क्रेडिट करके क्लोज कर देंगे। लेकिन कॉन्टिजेंसी रिजर्व जो है, ये एक क्रेडिट बैलेंस है, ये लाइबिलिटी है, और इसे हम डेबिट करके क्लोज करेंगे। सो पहले हम सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो कैलकुलेट कर देते हैं। मीता गोपाल और फरहान का ओल्ड रेशियो दिया हुआ है क्वेश्चन में 3:2:1, और इन्हीं का न्यू रेशियो दिया हुआ है 5:3:2। फाइन। और सैक्रिफाइसिंग रेशियो हम कैलकुलेट करेंगे फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, दैट इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। मीता ओल्ड रेशियो है 3/6 माइनस न्यू रेशियो है 5/10। सो यहाँ देखिए, यहाँ भी 1/2 है, यहाँ भी 1/2 है। आप डायरेक्ट भी इसे ज़ीरो लिख सकते हैं, अगर एलसीएम लेंगे तो भी आप उसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ज़ीरो। ठीक, मतलब इस चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में मीता को ना तो गेन हुआ है, ना तो सेक्रीफाइस किया है मीता ने। उसी तरीके से गोपाल का ओल्ड रेशियो है 2/6 माइनस न्यू रेशियो है 3/10। एलसीएम इज 30। ऊपर न्यूमरेटर में आएगा 10 माइनस 9, दैट इज इक्वल टू 1/30। तो यहाँ सेक्रीफाइस हो गया। अब इतना ही गेन आप फरहान के लिए निकलेगा। 1/6 माइनस 2/10, तो यहाँ निकल गया गेन। गेन वाले को हमें डेबिट करना रहता है, सेक्रीफाइस वाले को हमें क्रेडिट करना होता है। तो लेट अस सी द जर्नल एंट्री नाउ। सो फॉर सॉल्यूशन 19, on which date is not given, it is given 1/4/20 पहले ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल कर लेते हैं, और इसको हमको पता है कि किसके अकाउंट को डेबिट और क्रेडिट करना है।
फरहान्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू गोपाल। ये हम ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल कर रहे हैं। गुडविल है ₹4,80,000 का, और फरहान ने गेन किया है 1/30th पोर्शन फ्रॉम द टोटल प्रॉफिट, और उसी तरीके से गोपाल ने सेक्रीफाइस किया है। सो 1/30th पोर्शन ही हम गुडविल का ट्रांसफर करेंगे। फाइन, और ये हो गया ₹16,000। बीइंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अब इसी तारीख को व्हाट इज दैट डेफर्ड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर को क्लोज करेंगे। सो डेफर्ड एक्सपेंडिचर जो रहता है, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, ये एसेट है, डेबिट बैलेंस है, तो इसे हम क्रेडिट करेंगे, लेकिन डेबिट हम तीनों पार्टनर को करेंगे। सो मीतास कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, मीतास कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, गोपाल्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, एंड देन फरहान। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर है ₹30,000 का, और हम इसको ओल्ड रेशो में देंगे। सो बीइंग ट्रांसफर्ड इन ओल्ड रेशियो, एंड ओल्ड रेशियो इज 3:2:1। अब 3:2:1 में इसे ब्रेक करेंगे तो 15,000, 10,000 एंड 5,000। सो दिस इज द ट्रीटमेंट फॉर डेफर्ड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर। अब नेक्स्ट है कॉन्टिजेंसी रिजर्व ऑफ ₹9,000। कॉन्टिजेंसी रिजर्व, जैसे कि जहां भी रिजर्व वर्ड यूज होता है वो एक लाइबिलिटी ही है। सो लाइबिलिटी मतलब क्रेडिट बैलेंस, तो क्रेडिट बैलेंस को आप डेबिट करके क्लोज कर दीजिए। फाइन, सेम डेट को कॉन्टिजेंसी रिजर्व, रिजर्व अकाउंट डेबिटेड। कॉन्टिजेंसी रिजर्व को हिंदी में कहते हैं संभाव्य, संभाव्य दायित्व है ये। फाइन, मतलब किसी इंसिडेंट या इवेंट के होने पर फर्म को ये अमाउंट देना पड़ सकता है। इसका कोई श्योरिटी नहीं है आज की तारीख में कि किस काम के लिए ये इस्तेमाल किया जाएगा। अब इसे ट्रांसफर कर दीजिए तीनों पार्टनर्स को, टू मीता, ये अमाउंट है ₹9,000, और इनका ओल्ड रेशियो है 3:2:1। सो 4,500 एंड देन 3,000 एंड 1,500। Now let us see question number 20. X, Y, and Z are sharing profits and losses in the ratio of 5:3:2. They decide to share future profits and losses in the ratio of 2:3:5 with effect from 1st April 2024. They also decide to record the effect of the following accumulated profits, losses, and reserves without affecting their book value by passing a single entry. अब यहाँ क्या करना है कि जो भी रिजर्व या प्रॉफिट एंड लॉस या एडवर्टीजमेंट सस्पेंस दिया हुआ है, इसका ट्रीटमेंट तो हमें करना है, लेकिन इन अकाउंट्स को हमें क्लोज नहीं करना है। फाइन, ये डेबिट है तो डेबिट बैलेंस ही शो करेंगे, क्रेडिट है तो क्रेडिट बैलेंस ही शो करेंगे, लेकिन इनका ट्रीटमेंट हमें करना है। तो कैसे करेंगे, वो सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो में ही करेंगे। फाइन, जनरल रिजर्व है ₹6,000 का, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है ₹24,000 का, और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस जो कि डेबिट बैलेंस है ₹12,000 का। सो पास एन एडजस्टमेंट एंट्री, इट मीन्स वन सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री हमें करना है।
एक्स वाई और जेड तीन पार्टनर हैं और इनका ओल्ड रेशियो है 5:3:2 और इनका न्यू रेशियो भी है 2:3:5। हमें इसका सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अब यहाँ जस्ट बाय ऑब्जर्वेशन आप देख लीजिए कि इन तीनों नंबर्स का टोटल 10 है ना। मतलब आप सीधा नंबर्स को कंपेयर कर सकते हैं। y का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ओल्ड रेशियो में भी उसे 3/10 मिल रहा है, न्यू रेशियो में भी 3/10 मिल रहा है। जो भी फर्क पड़ रहा है वो x और z को पड़ रहा है। देखिए x को पहले 5/10 मतलब टोटल प्रॉफिट का हाफ मिल जाता था और अभी कितना मिल रहा है, टोटल प्रॉफिट का 20%, है ना। और यहाँ रिवर्स है z का, तो यहाँ डिफरेंस कितना है 3/10 का, यहाँ भी डिफरेंस 3/10। तो x देखिए, x सेक्रीफाइस कर रहा है 3/10 और उसी तरीके से z गेन कर रहा है 3/10। तो बहुत बार ऐसा है कि आप अगर ऑब्जर्व करें ठीक से तो आपको ज़्यादा कैलकुलेशन वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है, जिससे कि आप एग्जाम में टाइम बचा सकते हैं। फाइन, लेकिन हम यहाँ कैलकुलेट कर लेते हैं। सो x इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो 5/10 माइनस न्यू रेशियो 2/10। एलसीएम विल बी 10 और इन द न्यूमरेटर 3। सो 3/10 का x ने सेक्रीफाइस कर दिया। उस तरीके से y को चेक करिए, 3/10 माइनस 3/10 ये हो गया 0। मतलब चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से y के प्रॉफिट में कोई फर्क नहीं पड़ा। उससे पहले जितना पोर्शन मिल रहा था टोटल प्रॉफिट का, अभी भी उतना ही मिल रहा है। देन z को पहले मिलता था 2/10 और अब मिलने लग गया है 5/10, मतलब z का बढ़ गया। इसका मतलब है कि z ने गेन किया है। कितना गेन किया है, उतना ही जितना x ने सेक्रीफाइस किया है। फाइन, अब इसी का यूज करके हमें एक एडजस्टिंग एंट्री करना है, एडजस्टमेंट एंट्री करना है। जो गेन करता है उसके कैपिटल अकाउंट को डेबिट करिए, जो सेक्रीफाइस करता है उसके कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कीजिए। लेकिन वो अमाउंट क्या रहेगा, है ना। तो इसके लिए हमें करना क्या रहेगा कि जितने भी आइटम्स दिए हुए हैं, जैसे कि जनरल रिजर्व कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है 6,000 रुपीज़ का। उसी तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस भी दिया हुआ है और ये भी कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है, क्योंकि प्रॉफिट है 24,000 रुपीज़ का। लेकिन एडवर्टीजमेंट सस्पेंस जो है ये डेबिट बैलेंस है। मतलब ये दोनों अगर क्रेडिट है तो एडवर्टीजमेंट सस्पेंस डेबिट बैलेंस है, तो हम एक दूसरे को इससे कैंसिल करेंगे, इसलिए ये माइनस होगा 12,000 रुपीज़ का। ठीक है, अब इसको ग्रैंड टोटल कीजिए तो ये आएगा 18,000 रुपीज़ का। लेकिन कौन सा बैलेंस आ रहा है, ये क्रेडिट बैलेंस आ रहा है ना। देखिए, क्योंकि क्रेडिट वाला ज़्यादा है 30,000 और डेबिट वाला 12,000, तो क्रेडिट वाला बैलेंस मिल गया 18,000 रुपीज़ का। अब इसे ही हमें यहाँ पर जर्नल एंट्री में कन्वर्ट करना। सो जर्नल एंट्री करेंगे हम। डेट है 1 अप्रैल, '24 और हमें Z के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना है। जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू सैक्रिफाइजर एक्स कैपिटल अकाउंट। और अमाउंट क्या रहेगा, क्योंकि ये 18,000 रुपीज़ का अमाउंट है, इंटू 3/10 हो गया 5,400। देखिए, क्रेडिट बैलेंस था इसलिए हमने ऐसा एंट्री किया है। मान लीजिए डेबिट बैलेंस होता, है ना, अगर डेबिट बैलेंस निकलता तो रिवर्स एंट्री होता, एक्स डेबिट हो जाता और जेड जो है वो क्रेडिट हो जाता। इस बात का ख्याल रखिए, ध्यान दीजिए इसको, क्योंकि क्रेडिट बैलेंस है इसलिए हमने जिसने सेक्रीफाइस किया उसको क्रेडिट किया। लेकिन अगर डेबिट बैलेंस होता तो जिसने सेक्रीफाइस किया होता उसको हम डेबिट करते, रिवर्स करते। फाइन, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। Bhavya and Sakshi are partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 3:2. On 31st March 2018, their balance sheet was as under. बैलेंस शीट में क्या क्या दिया हुआ है, सन्ड्री क्रेडिटर्स 13,800,
जनरल रिजर्व 23,400, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड ₹20,000, भव्य कैपिटल ₹50,000, साक्षीज कैपिटल ₹40,000, ग्रैंड टोटल इज 1,47,200। उसी तरीके से एसेट्स में देखिए, फर्नीचर ऑफ ₹16,000, लैंड एंड बिल्डिंग ₹56,000, इन्वेस्टमेंट्स ₹30,000, ट्रेड रिसीवेबल्स ₹18,500 and cash in hand ₹26,700, grand total 1,47,200. The partners have decided to change their profit sharing ratio to 1:1 with immediate effect. For the purpose they decided that. Now, क्योंकि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया है, चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म हो गया है, इसलिए गुडविल का भी वैल्यूएशन होना चाहिए, जितने भी रिजर्व और डिफर्ड पेमेंट्स वगैरह है उन सबको भी क्लोज करना रहता है, और एसेट्स और लाइबिलिटीज को रीवैल्यू भी करना होता है, ये हम जानते हैं, है ना। तो इस तरीके से हमने रीवैल्यू किया है। देखिए, इन्वेस्टमेंट्स टू बी वैल्यूड एट ₹20,000, जबकि इन्वेस्टमेंट्स है कितने का, 30,000, सो देयर इज अ डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। देन गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यू किया गया है, क्योंकि चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन हो गया है, ₹24,000 का, और लिखा हुआ है कि जनरल रिजर्व नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द पार्टनर्स। नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द पार्टनर्स का मतलब यह है कि जनरल रिजर्व का जो क्रेडिट बैलेंस होता है उसे हमें डेबिट करके क्लोज नहीं करना है, लेकिन इसे हमें सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो में एडजस्ट करना है। ठीक, यू आर रिक्वायर्ड टू पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द फर्म विथ शोइंग वर्किंग्स, शो वर्किंग्स। तो सबसे पहले हम इस इन्वेस्टमेंट की एंट्री करते हैं। देखिए, इन्वेस्टमेंट जो कि बुक वैल्यू जिसका 30,000 है, अब उसका वैल्यूएशन हो गया है 20,000 का, मतलब 10,000 डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। लेकिन लाइबिलिटीज के तरफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व भी दिया हुआ है, फंड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड दिया हुआ है, सो 20,000 का, जिससे ये 10,000 आसानी से एडजस्ट किया जा सकेगा। और वैसे भी हमें इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड को क्लोज करना रहता है इन केस ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ फर्म। सो यहाँ पर क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, जो कि एक लाइबिलिटी है, मतलब क्रेडिट बैलेंस, उसे डेबिट कर दीजिए पूरा ₹20,000 से और क्लोज कर दीजिए। तो ट्रांसफर कहाँ होगा, इन्वेस्टमेंट में होगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट एसेट है, तो उसको हम क्रेडिट करके कम करेंगे। कितना कम करना है हमें, ₹10,000 से कम करना है। अब बाकी का जो 10,000 है वो हम पार्टनर्स को दे देंगे उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, भव्या एंड साक्षी। ₹10,000 है और इनका ओल्ड रेशियो है 3:2, सो 6,000 एंड 4,000। बीइंग इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड क्लोज्ड। अब हमें ट्रीटमेंट करना है जनरल रिजर्व का और गुडविल का, और दोनों का ट्रीटमेंट हमें सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो में करना है। सो भव्या इज टू साक्षी। इनका ओल्ड रेशियो है, क्या है, 3:2 इज द ओल्ड रेशियो, और न्यू रेशियो क्या दिया हुआ है, 1:1 न्यू रेशियो। तो यहां ही हम कैलकुलेट कर लेते हैं भव्य का ओल्ड रेशियो 3/5 माइनस 1/2, एलसीएम हुआ 10, 6 माइनस 5 दैट इज इक्वल टू 1/10, इसने सैक्रिफाइस कर लिया। उसी तरीके से साक्षी का गेन ही निकलेगा, है ना, 2/5 माइनस 1/2, एलसीएम आया 10, ऊपर 4 माइनस 5 दैट इज इक्वल टू माइनस 1/10, तो यहाँ गेन है। और क्योंकि हम क्रेडिट बैलेंस वाली चीज़ों को ट्रीटमेंट कर रहे हैं, जो कि जनरल रिजर्व है ना, जनरल रिजर्व है, इसलिए जनरल रिजर्व के लिए करना क्या रहेगा हमें,
जो गेन कर रहा है उसको डेबिट करिए, जो सेक्रीफाइस कर रहा है उसे क्रेडिट करिए। सो जनरल रिजर्व का अमाउंट कितना है, 23,400 इंटू 1/10, क्योंकि इतना ही प्रॉफिट जो है टोटल प्रॉफिट में से 1/10 का ही सेक्रीफाइस और गेन हुआ है पार्टनर्स को। सो जनरल रिजर्व के लिए हम इस तरीके से लिखेंगे इसे, मतलब 2,340 रुपीज़ साक्षी में से माइनस कर दीजिए और भव्य को दे दीजिए, बीइंग ट्रीटमेंट ऑफ जनरल रिजर्व। अब गुडविल, क्योंकि सेल्फ कैलकुलेटेड गुडविल है, इट इज़ नॉट अ परचेस्ड गुडविल, तो गुडविल को के ट्रीटमेंट के लिए हमें गुडविल अकाउंट डेबिट नहीं करना है, बल्कि सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो में ही इसे ट्रीट करना है। तो सेम जर्नल एंट्री आएगी। गुडविल का अमाउंट है ₹24,000 और 1/10 साक्षी ने गेन किया है, सो 2,400 रुपीज़ लेस कर दीजिए और यही 2,400 रुपीज़ भव्य को दे दीजिए, बीइंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। सो इस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और ये बहुत काम की चीज़ है। और जो कुछ भी हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं ये एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में भी यूज़ होगा, रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर में भी यूज़ होगा। सो इसे अच्छे से समझ लीजिए और मुझे उम्मीद है कि आपने इसे अच्छे से समझा है, कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया है और आपने वीडियो को पूरा देखा है और एक्सप्लेनेशन को भी सुना है। I will suggest you to share this link, share the channel to your friends so that they can also study from the comfort of their home. अगर आपको कुछ भी डाउट है then please put it in the comment section. And do tell in the comment section the city from where you are watching this video. That will motivate me to do my best. Thank you so much for liking, subscribing and sharing this channel. Thank you so much for watching this video.